नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप में से लगभग अधिकतर लोग इन्हें जानते होंगे। इन्होंने लगभग देश के जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी तक को इन्होंने लोहे के चने चबवा दिए थे इमरजेंसी के दौर में भी। और साथ ही इन्हें बहुत ही बड़ा डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़े एनालिस्ट के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने एक पूरा आर्टिकल, पूरा ब्लॉग लिखा है रशिया के रिलेशन के बारे में, और जो इन्होंने कुछ नए खुलासे किए हैं उन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। जैसे कि एक जगह ये अपने आर्टिकल में कहते हैं कि रशिया कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा है, वो भारत नहीं बल्कि भारत के एक परिवार का दोस्त रहा है। और कुछ ऐसे ही बड़े बड़े खुलासे सुब्रमण्यम स्वामी ने किए हैं जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिस वजह से आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी बातें बताने वाला हूं सब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कही है वो ही बताऊंगा। मैं अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देने वाला। आप वीडियो के एंड में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में द संडे गार्डियन, जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, वहां पर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने भारत और रूस के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे कि पहले सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भारत, बहुत से लोग ज़्यादातर 80% इंडियन मानते हैं कि भारत और रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है, जबकि ये सत्य नहीं है। उनके अनुसार कोई भी देश कभी भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं रहते हैं। भारत और रूस के मामले में भी यही अप्लाई होता है। सभी देश अपने राष्ट्रहित को पहले देखते हैं। रशिया भी ऐसा ही करता है और भारत भी ऐसा ही करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कभी भी रशिया भारत का एक तरीके से मित्र नहीं रहा है, बल्कि भारत के एक परिवार, गांधी नेहरू परिवार का दोस्त रहा है, करीबी रहा है। सोवियत यूनियन के समय में भी, और फिर जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ उसके बाद जब रशिया बना, उसका भी यही रुख रहा है। इसके बाद उन्होंने रूसी हथियारों के बारे में भी कुछ नई चीज़ें बताई हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि रशियन हथियार आज की तारीख में, खास करके जैसे कि S-400 का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम बनाया तो रशिया ने है, लेकिन उसके जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और खास करके ना सिर्फ S-400 बल्कि दूसरे जो हथियार है, सबके इलेक्ट्रॉनिक्स आज की तारीख में चाइना बना रहा है। तो ऐसे में जब भारत रूस से हथियार खरीदता है और उसमें चाइनीज कंपोनेंट लगे आते हैं, तो कितने वो सुरक्षित होंगे उसका अंदाजा आप सभी लोग लगा सकते हैं। और ऐसे में वो कैसे चीन से टक्कर लेंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी आगे कहते हैं कि इन हथियारों के खरीद के कारण, मतलब कि जो रूसी हथियार हमने खरीदे हैं, इनके कारण, खास करके S-400 के कारण, अब यूरोपियन देश और अमेरिका खास करके भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार देने में और उनकी टेक्नोलॉजी देने में खास करके अब पीछे हट रहा है। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूसी हथियारों के साथ कनेक्ट होकर जब अमेरिकी हथियार काम करेंगे भारत में, तो उसकी वजह से जो अमेरिकी हथियारों के सीक्रेट्स हैं वो रूसी और चाइनीज जासूसों के हाथ लग सकते हैं। इसलिए अमेरिका अब पीछे हट रहा है भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने से। फिर आगे वो कहते हैं कि चाइना और रूस आज एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप करके आगे बढ़ रहे हैं। भारत का भविष्य रूस के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत खुद रूस से 3 गुना बड़ी इकोनॉमी रखता है, और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर भारतीय सेना रूस की सेना से भी ताकतवर होगी। रूस की सेना दुनिया में चौथे नंबर पर चली जाएगी। भारत, अमेरिका, रूस, चाइना और भारत नंबर 1, 2, 3 पर रहेंगे। और जब रूस आज से 5 से 7 सालों बाद चौथे नंबर पर खिसक जाएगा, तब वो भारत की कैसे मदद कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। बल्कि चाइना और रशिया आने वाले समय में और ज़्यादा गाढ़ी मित्रता रखेंगे, क्योंकि जो रूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है चाइना की तरफ, और चाइना उसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में करता जा रहा है। तो ऐसा ही इसमें कुछ और पॉइंट्स भी थे। अगर आपको और डिटेल में रिपोर्ट पढ़नी है तो आप द संडे गार्डियन की वेबसाइट पर जाइए और आगे सुब्रमण्यम स्वामी लिख देना, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इंग्लिश में रिपोर्ट है, तो आप पूरी डिटेल्स में वहाँ पर और भी जो छोटे मोटी चीज़ें हैं वो भी बताई गई हैं, लेकिन मेन चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी है। और भी डिटेल में पढ़ना चाहते तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में, जो उन्होंने मतलब कि पूरा आर्टिकल, पूरा ब्लॉग लिखा है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अभी अपना ओपिनियन नहीं दिया है, आने वाले समय में अपना ओपिनियन दूंगा। फिलहाल आप अपना ओपिनियन दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।